हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे वीणा बुक का पाठ नंबर 8 और जिसका नाम है चतुर गीदड़ और कक्षा है तीसरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दृश्य है, स्थान है हमारा तालाब का किनारा। यहाँ की ये स्टोरी बताई गई है। ठीक है। मगरमच्छ तालाब की ओर देखते हुए, ये देखो बच्चों, ये मगरमच्छ है और इसकी स्टोरी है ये। मगरमच्छ जो है वो तालाब की ओर देखता है। तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊं? कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लगी है। आज वे गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। ऐसा मगरमच्छ अपने आप से बात करता है। तो थोड़ी देर में वहां कछुआ आ जाता है और कहता है, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो? मगरमच्छ बोलता है, क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। मतलब मगरमच्छ को बहुत भूख लगी है और वो बोल रहा है, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। कछुआ कहता है, क्यों? क्या आज खाने के लिए मछलियां नहीं मिली? ये देखो बच्चों, इस चित्र में दिखाया हुआ है कि कैसे मगरमच्छ और कछुआ आपस में बातचीत कर रहे हैं। मगरमच्छ कहता है, मछलियां तो कब की समाप्त हो चुकी। समाप्त मतलब खत्म हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता। वे तो ऐसा चतुर है, चतुर मतलब चालाक, कि पकड़ में ही नहीं आता। कछुआ, हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। कठिन मतलब मुश्किल है। मगरमच्छ कहता है, मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। कछुआ कहता है, अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। प्रयत्न मतलब कि वो ट्राई करेगा कुछ सोचकर। लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो। कान में कुछ उसके वो कहता है। मगरमच्छ, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। दूसरा दृश्य, एक और मगरमच्छ सांस रोक के मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। कछुआ दूर से गीदड़ को आते देखकर, हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया। अचानक उसके प्राण निकल गए। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। तो वो ऐसा करता है कि उसको एक एक्टिंग सी करता है, किसे देखकर? गीदड़ को देखकर। फिर गीदड़ का प्रवेश होता है, गीदड़ आता है। गीदड़ कहता है, क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो? कछुआ कहता है, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया। स्वर्ग सिधार गया मतलब उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। गीदड़, क्या कहा? मगरमच्छ मर गया? अपने आप से गीदड़ कहता है कि हे, मगरमच्छ मर गया? अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। ऐसा वह अपने आप से सोचता है। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। कछुआ कहता है, क्या कहा? गीदड़, नहीं, कुछ नहीं। ये तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? ऐसा गीदड़ कछुए से कहता है। कछुआ,
आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दे। देखो वे मरा पड़ा है। तो कहता है कि गीदड़ को कि आ जाओ तुम और उस पे थोड़े सूखे पत्ते डालकर उसे हम ढक देते हैं। गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर में, अरे ये तो बिल्कुल शांत है। नहीं नहीं, ऊंचे स्वर में, ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है? कछुआ, हाँ हाँ, देखते नहीं ये मरा पड़ा है। गीदड़ कहता है, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा है। कछुआ, नहीं भाई, ये बिल्कुल मर गया है। तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भाग कर दूर जाते हुए, ओह अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो, ऐसा कह के वे भाग जाता है। फिर कछुआ क्या कहता है ऊंचे स्वर में, खोल दो आंखें। भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम उस चतुर गीदड़ की जाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना कठिन है। तो क्या हुआ कि वो तो एक चालाक गीदड़ था, तो उसने चालाकी से बोला कि जो मर जाता है वो मगरमच्छ, उसकी पूंछ जो है वो हिलती रहती है। जब बताओ, जब कोई मर ही जाएगा तो उसके पूंछ का उसका कोई अंग नहीं हिल सकता। तो इस तरह से उस बुद्धू मगरमच्छ ने क्या किया, मूर्ख मगरमच्छ ने अपनी पूंछ हिलाने लग गया, और जिससे कि उसको पता चल गया कि ये तो मरा ही नहीं है। तो बच्चों, इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।